बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। शर्म की वहाँ भी गवर्नमेंट है जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बनी है। जो हमारे गरीब जनता की जो लड़की थी उसको ऐसी बेगुनाह से उसका ऐसा प्रताड़ना की गई, इतना बेरहमी से वहाँ पे उसका कत्ल किया गया और पुलिस वाला रातों उसका संस्कार कर दिया। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ये दलितों के साथ ही नहीं बल्कि जितने में हमारा जो मुस्लिम के साथ भाईचारा था जो उसको खत्म करने पे तुली है। मैं मानता हूँ राष्ट्रीय जनता दल आपकी इतनी कड़ी निंदा कर रहा है आज की डेट में। मैं कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं खासकर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं खासकर उन लोगों को जो अपील करना चाहता हूँ कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो इन लोगों को वोट बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे बच्चों के साथ जो हमारी बेटी थी उसके इतनी बेरहमी से उनको कत्ल को छुपाया गया। मैं कहता हूं अगर उन लोगों को जिन्होंने जैसी हरकत की है उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं तो जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सड़कों पर उतरेगी। इतनी जितनी जो हमारी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और खासकर जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है और जो हमारे जहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं कि जो तो एक बहाना था, जो वहाँ भी रिपोर्ट आई उनकी रिपोर्ट आई थी तो कहता है कि कुएं से गिरकर उनकी जो उसकी जीभ काटी गई है। मैं कहता हूँ इतनी शर्मनाक उनका प्रशासन, उतने जो सस्पेंड किए गए, मैं उनको सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जिन्होंने कानूनी हरकत की है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम तरसेम चंद है और वार्ड नंबर 14 के रहने वाले हैं। हमें जो आज सुनने को मिल रहा है, पेपर में पढ़ रहे हैं, बहुत ही निंदनीय बात है और हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा जो हो रहा है ये बिल्कुल ही ये साजिश की वजह से हो रहा है और जिन्होंने ऐसा कोई गलत कार्य किया है उनको सजा होनी चाहिए और ताकि आगे सबक मिल सके किसी को कि ऐसा कभी भी गलत कार्य ना करें। बस इतनी बात कहते हुए मैं नमस्कार। आज हमारा प्रोटेस्ट कठुआ के अंदर हुआ है। प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि हसरत की बेटी उसकी हत्या कर दी गई, चंद गुंडे थे जो उसको मार दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसको रात के समय में ही, हमारे हिंदू रिवाज में ऐसा नहीं होता है, रात के समय में पुलिस वालों का उसका संस्कार कर दिया और बिना घर की इजाज़त के बिना, जहाँ पुलिस और गुंडे सभी मिले हुए हैं और जहाँ पर सरकार भी उनके पक्ष में फैसला लेती है। आज 8 दिन हो गए हैं उन लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हमारी राष्ट्रीय जनता दल ये मांग करती है कि जो उनके गुनाहगार हैं उनको फांसी दे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना इंसाफ कैसे मांगेंगे? जिनसे इंसाफ मांग रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको पता ही नहीं परिवार क्या चीज़ है, उनका खुद का परिवार नहीं है, उनका परिवार नहीं है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि हम जहाँ से अपना मैसेज देना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, कि आपकी सरकार, आप लोग महिला विरोधी और बेटी के विरोधी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये हो गया, हमारे लोग जो हमारे चाहे किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो, किसी भी समाज के लोग क्यों ना हो, लेकिन बेटियां सबके लिए बराबर हैं। अगर बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बाकी जनता को कहाँ मिलेगा? अब हर रोज 2-4 जहाँ पर हिंदुस्तान में रेप होते हैं, 10 रेप होते हैं, लेकिन किसी को फांसी नहीं होती है। जिसको फांसी होती है वो 8-10 साल के बाद। ऐसा क्यों? और किसी कानून के लिए, सबके लिए कानून बनाया जाए कि जो इसका रेप करता है लड़की का, या फांसी देता है, या कोई कुछ करता है, या उसको फांसी में लटका दिया जाता है, लेकिन उनके परिवार को सही फांसी देना चाहिए और चरगाहे पर खड़ा करके उनको गोली मार देना चाहिए। हमारी ये मांग है राष्ट्रीय जनता दल की और हम मांग करते हैं कि हम जन आंदोलन खड़ा कर देंगे। और बिहार में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ, हर जगह होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल मसला नहीं है, यहाँ पर मसला है इंसाफ दिलाने का, उस परिवार को इंसाफ दिलाने का जिन्होंने उसके साथ रेप किया, हत्या की है। और योगी सरकार, उसके पुलिस सभी मिली हुई है सारी, और मांग करते हैं कि इंसाफ मिला जाए।